Nation Choice Award 100 Top Educators, Young Author of the Year 2020, Youth Leader Award और करमवीर चक्र अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित श्री यश तिवारी जी मेंटरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। ग्लोबली रिनाउंड प्लेटफॉर्म टेडएक्स पर टेड टॉक और जोश टॉक्स डिलीवर कर चुके श्री यश तिवारी जी मेंटल हेल्थ एडवोकेट और मोटिवेशनल गाइड के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ब्लिस्टर्स ऑफ द बैटल, अ सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन और पैंडेमिक 2020, राइफ ऑफ द वायरस जैसी बेस्ट सेलर्स के ऑथर श्री यश तिवारी जी ने विजन और पैशन से अपनी अलग और खास पहचान बनाई है। देश विदेश में अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित कर चुके श्री यश तिवारी जी इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर के अलावा इंटरनेशनल रेडियो होस्ट के तौर पर भी लोकप्रिय हैं। ग्लोबल यूथ मेंटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर श्री यश तिवारी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। Hi there, this is Yash Tiwari, a global youth mentor and international award-winning public speaker and also a best-selling author. In today's session, we are going to be talking about a very fascinating but also a very interesting topic. क्योंकि आज के हमारे सेशन में हम आपके साथ बात करने वाले हैं अबाउट मास्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स which as you can see on the screen right now are essential skills for any entrepreneur. कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हर एक व्यक्ति का अपना एक परसेप्शन होता है, अपना एक प्रिजम्पशन होता है। पहले से ही कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सुनते ही एक इंसान के मन में कुछ बातें आ जाती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स या जिनको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी कहा जाता है, ये आवश्यक होती हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोफेशंस में, जैसे कि एक पब्लिक स्पीकर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, या फिर एक पर्सन जो कि मे बी मेंटोरशिप करता है या लोगों को गाइड करता है या टीच करता है या परफॉर्म करता है, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ उनको ही कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की मे बी ज़रूरत तो बाकी सबको भी हो सकती है, बट उसको बिल्डअप नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी स्किल है या सिर्फ ये ही अकेली एक ऐसी स्किल है जिसको हर कोई मास्टर नहीं कर सकता। एक बार को टेक्निकल स्किल्स हो गई, कंप्यूटर तक की पढ़ाई हो गई, वो तो हर कोई कर सकता है क्योंकि आपको बेसिकली उसको अक्वायर करना है। बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हर इंसान के बस की बात नहीं होती। मैं यहाँ पर आज के इन सेशन में स्टार्टिंग में ही इन दोनों मिथ को डिसाइफर करना चाहता हूँ। इन दोनों ही मिथ को मैं कंप्लीट रूप से आपके मन में रिजॉल्व करना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। ये सोचना कि एक पब्लिक स्पीकर को कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है, दैट इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉट रॉन्ग। बट ये सोचना कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन या फिर एक मेंटोरशिप या फिर एक एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट को ही कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि आज के ज़माने में, शुड आई से आज के मॉडर्नाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड एंड कनेक्टेड ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना किसी भी रेल्म ऑफ वर्क में सरवाइव करना भी डिफ़िकल्ट है, लेट अलोन थ्राइव करना। आज के ज़माने में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड के ही व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज इन रियलिटी एक डॉक्टर से लेके, एक इंजीनियर से लेकर, एक स्टूडेंट से लेके, एक बिजनेसमैन तक, इवन एक होम मेकर को जो कि घर का पूरा ध्यान रखते हैं, हर एक व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। बच्चे से लेके बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति तक को, एक इंसान जो कि किसी के लिए जॉब करता है से लेके उस इंसान तक जो कि दूसरों को जॉब प्रोवाइड करता है, एक इंसान जो कि एक कंपनी में काम करता है उससे लेके दूसरा व्यक्ति जो कि अपनी खुद की कंपनी चलाता है या चलाना चाहता है एज एन एंटरप्रेन्योर, कम्युनिकेशन स्किल से आप दूर नहीं भाग सकते। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जिसकी तरफ आपको भागने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस, टू बी वेरी फ्रैंकली,
It has to be one of those skills without which, especially for the entrepreneurs that we are talking about, survive करना बहुत ही ज़्यादा nearly impossible हो जाता है in the market, let alone thrive करना. And in order to thrive, these communication skills are absolutely essential. ये तो थी वो पहली myth जिसकी मैंने बात की थी. अब आती है वो दूसरी myth जिसके बारे में बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसा कि मैंने कहा था कि कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो बाय बर्थ सिर्फ कुछ लोगों में होती है, हर कोई इसको बिल्डअप नहीं कर सकता, हर कोई इसको अक्वायर नहीं कर सकता. एक बार को किसी कंप्यूटर रिलेटेड स्किल को या किसी साइंटिफिक नॉलेज को तो गेन किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ राइट आउट देयर इन द वर्ल्ड. आप उसको किताबों से पढ़ के सीख सकते हैं. बट जब बात आती है लोगों से बातचीत करने की, लोगों के साथ एक रैपो बनाने की, कम्युनिकेट करने की, वो एक ऐसी स्किल है, वो एक ऐसा टैलेंट है जो कि शायद सब में नहीं होता. सब में नहीं होता एक अलग बात है, बट क्या हर इंसान इस स्किल को बिल्डअप नहीं कर सकता? दैट इज़ अ होल डिफरेंट कन्वर्सेशन. बिकॉज आज का हमारा सेशन ही दरअसल इस बारे में है कि कैसे हर एक इंसान एटलीस्ट प्रयास तो कर ही सकता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए. कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से ना केवल बहुत ही आसानी से बट इवन बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप किया जा सकता है एंड करने की ज़रूरत है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एक बात के बारे में आप अपने मन में क्लैरिटी रखिए. आज हम एक कनेक्टेड ज़माने में रह रहे हैं. हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल पे अपनी फिंगर टिप से लेकर वर्ल्ड में ग्लोबलाइज्ड कन्वर्सेशंस तक कनेक्टेड है. आज के ज़माने में आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने एक बहुत ही स्मॉल स्केल का स्टार्टअप खोला है तो आपकी ऑडियंस सिर्फ लोकल अपनी लोकेलिटी के लोग ही होंगे. Who knows? मे बी शायद आपका बिजनेस आपकी लोकेलिटी से चल रहा है, लेकिन आपके कस्टमर्स इंटरनेशनली भी अवेलेबल हैं जिनके साथ आपको कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और कॉरेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है इन इंटरनेशनल मैनर्स. अब यहाँ पे सवाल यही आ जाता है कि अगर आपने एक बार को ये सोच लिया बट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपका स्ट्रॉन्ग फोटे हैं ही नहीं, तो कैसे आप अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को रीच आउट कर पाएंगे, ग्लोबल फंडिंग्स को कलेक्ट कर पाएंगे, अपनी टीम को बिल्डअप कर पाएंगे और लीड कर पाएंगे, इवन दो यू हैव ऑल दैट इट रिक्वायर्स टू डू सो. बट वन थिंग that you still require to acquire is the communication skill. तो आज के हमारे सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग करने वाले हैं अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन टॉपिक इटसेल्फ. सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं डायमेंशंस होती कौन कौन सी हैं when it comes to communication skill. बिकॉज एक और बहुत ही बड़ी मिथ जो है, ये थर्ड मिथ आप मान सकते हैं जो कि इस टॉपिक के अराउंड कई लोगों के मन में होती है, वो ये है कि कम्युनिकेशन ओनली रेफर्स टू दिस वन ऑन वन कन्वर्सेशन जो कि वर्बली होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. whereas in reality communication can be about so much more, and as a matter of fact it needs to be about so much more. कम्युनिकेशन बहुत और भी चीज़ों के लिए हो सकता है और कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है हर एक रूप से अपने सामने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पे एक इम्पैक्ट बनाना, होपफुली एक सकारात्मक इम्पैक्ट बनाना, विच कैन हैपन एंड विच डज हैपन थ्रू सो मैनी वेज. तो वर्बल कम्युनिकेशन तो हमारी लिस्ट में है ही, बट उसके बियॉन्ड ऐसे और कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है. एंड देन सेकेंडली, कैसे उन स्किल्स को डेवलप किया जाए, कौन से ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, मेथड्स हैं जिनकी मदद से बहुत आसानी से आप हर एक रूप की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप भी कर सकते हैं. ये भी आज के हमारे सेशन में हम आपको बखूबी बताएंगे. यहाँ पे हमारा एम ये है कि इस सेशन के द्वारा ना केवल आप ये समझ पाएँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बट आप ये भी बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि हर एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे देखा जा सकता है, कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में. ऑफ कोर्स हमारा फोकस होगा मोर सो ऑन द एंटरप्रेन्योरियल रेल्म
ऑफ इट ऑल, बट देन अगेन मैं ये एडिशनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि ऑल दैट यू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स इन टुडेज सेशन, इसको आप अपनी ज़िंदगी के हर एक एवेन्यू में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें और ये समझने का ट्राई करें कि ना केवल अपने बिजनेसेस बट अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे आप हर एक उस डायमेंशन के साथ कनेक्ट और रिलेट कर पा रहे हैं, जिसके बारे में आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले कि जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में देख ही सकते हैं, we are talking about mastering effective communication, the essential skills for entrepreneurs. In this session, we will explore the key communication skills that every entrepreneur should possess to succeed in today's competitive business world. एक बार को आप इस बात के बारे में कुछ इस प्रकार से सोचिए, आज के ज़माने में अगर आप एक छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू करते हैं ये सोचते हुए कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्टार्टअप्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिजनेस मॉडल्स एवर, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, आपका कह सकते हैं आइडिया एंड इवन आपकी इंस्पिरेशन भी बहुत ही अच्छी होगी, बट चांसेस आर कि अपने उस ब्रिलियंट आइडिया को जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं एक स्टार्टअप के फॉर्म में, एक बिजनेस के फॉर्म में, आप पहली बार ही जब किसी सर्च इंजन पे सर्च करेंगे अपने उस आइडिया के बारे में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ लाखों करोड़ों सिमिलर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। छोटे बड़े स्टार्टअप्स अराउंड द वर्ल्ड दैट माइट बी डूइंग something with the exact similar idea that you have come up with for the business that you want to start. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी इस बात को देख के डीमोटिवेट हो जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि when you see that, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि how can you build an edge for yourself, यानी कि आप अपने आप को उस competitive marketplace में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सवाल ये आता है कि इन केसेस मोर ऑफन देन नॉट, जब आपका बिजनेस या आपका आइडिया जिसके बेसिस पे आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो ऑलरेडी सो सिमिलर है टू सो मेनी स्टार्टअप्स अराउंड द वर्ल्ड या इवन इन योर लोकेलिटी फॉर दैट मैटर, जो कि मे बी सिमिलर आइडियाज़ सिमिलर बिजनेस प्लान के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट कैसे करें, नंबर वन। एंड देन नंबर टू, जो कि और भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा डायमेंशन है इस बात को देखने के लिए, व्हाट इफ आप एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया के साथ आते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, जो बिजनेस प्लान है, वो जेन्युइनली इतना यूनिक है कि आज तक किसी ने भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेट्स फॉर वंस हाइपोथेटिकली इमेजिन दैट कि आप जिन प्रकार के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके प्रेजेंट करना चाहते हैं मार्केट में कस्टमर्स के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे आर वेरी मच सॉट आफ्टर, कस्टमर्स जेन्युइनली उस प्रकार के प्रोडक्ट्स को चाहते हैं जैसे कि आप कम अप कर रहे हैं, बट देन इट्स जस्ट एन आइडिया और मे बी यू इवन हैव द गुड्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट हाउ आर यू प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स, in front of the people you need to fund your startup, in front of your own team. मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि लेट्स फॉर वन से कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टार्टअप और कंपनी के लिए। आपके पास प्रोडक्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, आपके पास 5 ईयर प्लान भी बहुत अच्छा है, आपके पास बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा है। फॉर वंस लेट्स से कि आपके पास रिसोर्सेज भी सारी अवेलेबल हैं, मान लेते हैं कि आपके पास फंड्स भी सारे अवेलेबल हैं, बट देन इवेंचुअली आपका गोल होगा अपने कस्टमर्स पे एक इम्पैक्ट बनाना, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना, अपनी टीम को फर्दर बिल्डअप करना। वो तभी हो पाता है जब आप उनके ऊपर एक इम्पैक्ट बना पाते हैं, और इम्पैक्ट तभी बना पाता है जब आप अपने और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को, अपने यूनिक फोटेज को, अपने यूनिक कह सकते हैं क्रिएशंस को प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक मैनर में उस प्रेजेंटेशन को भी शोकेस कर पाते हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि आपके पास अगर सारे प्रोडक्ट्स हैं
बट अगर आप उसको एक एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हैं एंड कस्टमर्स आपके अराउंड आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा यूनिकली स्पेसिफिक आपको करना होगा ना अपने कम्युनिकेशन में कि जेन्युइनली हर एक इंसान आपके प्रोडक्ट्स को चेकआउट करना चाहे, विच मे बी possesses the quality that it needs to have in order to be, far ahead in the competition for that matter. सवाल यहाँ पे यही आता है कि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट समथिंग लाइक कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड या स्टिफ कॉम्पिटिशन जैसे इन टर्म्स का बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, especially when it comes to talking about startups or when it comes to talking about businesses, कि आज के ज़माने में हर दिन लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, शुरू भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं, दोबारा बंद हो जाते हैं, एंड देन फिर से शुरू हो जाते हैं. बट सस्टेन वही स्टार्टअप्स कर पाते हैं मार्केट में, ग्रो वही बिजनेसेस कर पाते हैं मार्केट में, विच आर इन दिस कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, दिस कॉन्स्टेंट continued and we can say considerate communication with the people that their startup or their business belongs to. ये लोग आपके customers भी हो सकते हैं, ये लोग आपके कह सकते हैं sources of funding भी हो सकते हैं, ये लोग आपकी खुद की टीम भी हो सकती है, या ये इन सारे ही dimensions का एक blend हो सकता है जहाँ पे you need to maintain a constant effective communication and rather a collaborative communication with your team as well, with your customers as well, with your consumers as well, with your manufacturers as well, with your people of funding as well. सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे उस communication को improve किया जाए, because अगर कहीं पे भी वो लिंक टूटी, भली बाकी सारे आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही ब्रिलियंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बट आप अपने कस्टमर्स के साथ ही प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या फिर आपके कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन है, बट जहां से आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उन्हीं के साथ आप एक अच्छा स्ट्रीमलाइंड कन्वर्सेशन मेंटेन नहीं कर पाए, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है. तो जब ऐसी चीज़ों की हम बात करते हैं कि कंपेटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में आगे बढ़ना है या हमेशा आगे रहना है, वहाँ पे even the tiniest of error in effective communication can cost a lot. It can entirely impact the mechanism जिसके साथ आपका बिजनेस काम करता है. तो इस बात को हम लोग अभी सेशन के स्टार्टिंग में ही इन्फर कर सकते हैं कि हम लोग जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो हम लोग किसी एक ऐसे सेकेंडरी या टर्शियरी स्किल की बात नहीं कर रहे जिसको आप जब आपके पास समय हो तब डेवलप कर लें. एब्सोल्युटली नॉट. हम एक ऐसी स्किल की बात कर रहे हैं जिसको नेसेसरली सबसे पहले डेवलप करना ज़रूरी है, बिकॉज इवन अपने लिए वो 4 लोगों की टीम बिल्डअप करना जिनके साथ शायद आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, रिक्वायर्स फॉर यू टू बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज समबडी हु कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली. यहाँ पे स्पीकिंग को आप वर्बल स्पीकिंग के फॉर्म में ले लीजिए, या रिटन आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में ले लीजिए, या इवन डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में ले लीजिए, या फिर ईमेल इन्विटेशंस के फॉर्म में ले लीजिए, वट एवर इट माइट बी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जब एक व्यक्ति आपके एक सिंगल ईमेल को भी देखता है, वो जेन्युइनली आपके कॉल टू एक्शन पे अपना कदम उठाना चाहे, वट एवर यू आर आस्किंग ऑफ देम, भले वो एक मीटिंग को अटेंड करने से लेके एक बहुत ही बड़े फंड को एलोकेट करने तक का हो, they would want to do it just because the person's words are so impacting. हम लोग ऐसे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिसको आपको लेटर ऑन डेवलप नहीं करना है एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, बिकॉज फॉर यू टू इवन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और जस्ट एन एंटरप्रेन्योर हु इज एबल टू सर्वाइव इन दिस competitive business world, communication skills have to be one of the first skills that you develop. So when we are putting so much of importance on these communication skills, चलिए अब इस बारे में भी बात करना शुरू करते हैं कि कैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस को बिल्डअप किया जा सकता है एंड व्हाट आर दे एग्जैक्टली एज वेल. Firstly, to understand the communication skills, effective communication is the foundation of successful entrepreneurship. It involves active listening, clear articulation, and non-verbal cues. By understanding the importance of communication, entrepreneurs can build stronger relationships, resolve conflicts, and convey their ideas with clarity. अब यूँ तो आपको शायद ये डेफिनेशन जो पेज पे लिखी हुई है बहुत ही जेनरिक लग रही होगी,
बट अब हम लोग इसके हर एक शब्द को थोड़ा सा डिसाइफर करना शुरू करते हैं, जो कि आपको फर्दर गाइड करेगा अबाउट हाउ वी कैन से इंट्रिकेट द कम्युनिकेशन स्किल्स माइट बी। इंट्रिकेट से मेरा मतलब है कि इन कम्युनिकेशन स्किल्स में कितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर को परफेक्ट करना, मास्टर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इवन बेसिक लेवल पे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे कई लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को इतनी वैल्यू कैसे दी जा सकती है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुली करना है तो वो इंटायरली डिपेंड करती है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, या कम्युनिकेशन स्किल को फाउंडेशन कैसे माना जा सकता है, कह सकते हैं सक्सेसफुल या एफिशिएंट एंटरप्रेन्योरशिप का या इवन बिजनेस प्रैक्टिसेस का। बट यहाँ पे बात बहुत ही सिंपली आपके सामने आती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि आखिर एक बिजनेस होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इवेंचुअली होती क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट हैविंग द कस्टमर्स जो कि आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को जेन्युइनली चेकआउट करना चाहें, ट्राई आउट करना चाहें, परचेज करना चाहें, जिनकी मदद से, जिन प्रॉफिट्स की मदद से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं, आप अपने टीम को एक्सपैंड कर पाते हैं। एंड देन उसी मैकेनिज्म में वो टीम क्या है, वो टीम उन लोगों की होती है जो कि आपके आइडियाज़ को, आपके कॉन्सेप्ट्स को एज अ लीडर, एज होपफुली एन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट करते हैं। दे बिलीव इन ऑल ऑफ दैट, they genuinely want to carry it forward, they want to work with the business plan that you have, and this is not necessarily always for a salary। ये मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि the people who are working for a platform, they are not just working there for a certain salary, वो वर्क कर रहे होते हैं because they want to be the part of the team, they want to be the part of the idea with which a startup is working। वो उस brilliant innovative idea या कॉन्सेप्ट का एक पार्ट होना चाहते हैं जिसमें वो सच में विश्वास करते हैं। दैट इज़ व्हाट एन एक्चुअल स्ट्रॉन्ग टीम लुक्स लाइक, जहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो टीममेट्स हैं वो जेन्युइनली आप में और आपके आइडियाज़ में, आपके कॉन्सेप्ट्स में, आपके बिजनेस प्लान में विश्वास करते हैं। विश्वास से एंटरप्रेन्योरशिप की ही एक और डायमेंशन, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहे थे, आती है उन लोगों की जो कि परहैप्स आपके स्टार्टअप्स को फंड करते हैं या एक्सटर्नली सपोर्ट करते हैं या इवन प्रमोट एंड मार्केट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर कनेक्शन ये आता है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस प्रैक्टिसेस होती ही इन सब के बारे में है, भले आप अपनी टीम की बात करें, अपने एम्प्लॉयज़ की बात करें, अपने कह सकते हैं बिजनेस पार्टनर्स की बात करें, अपने कस्टमर्स की बात करें, उन लोगों की बात करें जो कि आपको फंडिंग्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे जो लिंक्स हैं इनको सस्टेन कैसे किया जा सकता है? ये सस्टेन तब हो पाते हैं जब एक प्रॉपर, इफेक्टिव, रिस्पेक्टफुल एंड कॉर्डियल कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जाता है। जब आप एक रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने टीममेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जहाँ पे आप उनके भी रिस्पॉन्सेस को इनवाइट कर रहे हैं, अपने भी पॉइंट्स ऑफ कन्विक्शन शेयर कर रहे हैं, तब जाके कहीं एक लिंक बन पाती है विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस प्रैक्टिसेस। जब आप कस्टमर्स की बात करते हैं और आप चाहते हैं कि हर एक कस्टमर इवन आपके सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को भी चेकआउट करे, विच माइट बी समथिंग दैट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल फॉर देम इन द मार्केट। आप एक ऐसे प्रकार के पिज़्ज़ा को लॉन्च करना चाहते हैं विथ सच एन absurd फ्लेवर जो कि आज तक कभी मार्केट में था ही नहीं। पीपल माइट हैव एन इनहिबिशन बिकॉज उनको आदत है उन्हीं 2-4 सिलेक्टेड फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ा को ट्राई आउट करने की, बट यू हैव समथिंग इनोवेटिव, यू हैव समथिंग अनकन्वेंशनल। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन यू पॉसिबली establish enough confidence in what you are presenting in the mind of your customers, यानी कि अपने customers के mind में enough confidence को कैसे establish किया जा सकता है even about something
that they are seeing for the very first time, which you are trying to provide to them, which you are trying to offer to them as a product or a service that you want them to check out अपने business की growth के लिए, अपने entrepreneurial endeavors के success के लिए। इधर पे हमको फिर से वही दिखता है कि जब तक आप अपने उस इनोवेटिव अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट आइडिया कॉन्सेप्ट के बारे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो आखिर आपकी एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर्स सक्सेस कैसे प्राप्त कर पाएंगी। तो हमको बहुत ही क्लियरली ये बात जानने को मिलती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट जस्ट one of the necessary elements, rather they are the foundation of the successful entrepreneurship। ये वो नींव होती है जिस पे आप अपने entrepreneurial endeavors को खड़ा करते हैं। Then आता है the next part of this very important statement you see on the screen right now. It involves active listening, clear articulation and non-verbal cues। अब यहाँ पे जो conversation है वो थोड़ी सी tricky होती जा रही है क्योंकि हम लोग को अभी तक जनरली ये लगता है, रादर लोगों को जनरली ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर आर ऑल अबाउट सिंपली स्पीकिंग वन ऑन वन और स्पीकिंग ऑन स्टेज, व्हेयरएज इन रियलिटी कम्युनिकेशन इज समथिंग मच मोर देन दैट। हम लोग यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ स्पीकिंग की बात कर ही नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। और कम्युनिकेशन की सबसे खास बात ये होती है कि कम्युनिकेशन इज अ डुप्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। फॉर वंस इवन स्पीकिंग भी एक वन वे प्रोसेस हो सकती है जहाँ पे एक व्यक्ति सिर्फ एक बात को कह रहा है, बट कम्युनिकेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप में कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है वो एक टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस से ये मतलब है कि आपका एक लिसनर है सामने जिसके साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं। अभी वार्तालाप का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वो भी एक्टिवली उस कन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कई बार वो सिर्फ आपकी बात को सुन रहे होते हैं, बट आप चाहते हैं कि जिस बात के लिए आप उनको कह सकते हैं मोटिवेट कर रहे हैं या फिर उनको अर्ज कर रहे हैं, दे एक्ट ऑन टू इट। अगर आप अपने एक प्रोडक्ट को एक ऑडियंस के सामने प्रमोट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट को चेकआउट करे। आपके उस प्रोडक्ट को चेकआउट करना ही उस ऑडियंस का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स हो जाएगा। बट द पॉइंट इज you are communicating in a manner where you are eliciting a response in the mind of the audience, जहाँ पे आपकी ऑडियंस के माइंड में वो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है जिसकी मदद से वो आपके कॉल टू एक्शन पे एक्ट अपॉन करना चाहेंगे। तो इधर पे सबसे ज़्यादा खास बात ये आती है कि हम लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ और सिर्फ एक वन वे प्रोसेस सोच ही नहीं सकते। इट इज़ समथिंग विच इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, यानी कि कम्युनिकेशन में आपको सुनना भी पड़ता है। अगर आपकी ऑडियंस आपकी बात को सुन रही है, आपके कस्टमर्स आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी टीम आपकी बात को सुन रही है, दे आर नॉट जस्ट लिसनिंग टू यू, दे आर एक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद यू। फ़र्क बस ये है कि कम्युनिकेशन यहाँ पर वैसा कह सकते हैं जेनरिक वर्बल नहीं होगा, रादर एक साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल एंड इवन ऑन अ मोर प्रोफाउंड लेवल होगा। Then of course you have the clear articulation, जो कि एक बहुत ही खास बात है जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, because I would say that communication is mostly about clear articulation at the end of the day। अब clear articulation जिसको इस टर्म का मतलब नहीं पता है, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप हर एक शब्द जो कह रहे हैं, शब्द हो चाहे बात हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, उसको आप स्पष्टता के साथ कह रहे हैं। मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको गाइड करना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर करता है दो चीज़ों को, अमंगस्ट वेरियस अदर थिंग्स, बट दो चीज़ें तो बहुत ख़ास तौर से रिक्वायर्ड है। एक तो कि मेरे हर एक शब्द को आप समझ पाएँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं बहुत फास्ट बोलूँगा या बहुत स्लो बोलूँगा, बात समझ में नहीं आएगी। अगर मैं बहुत ही अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स शब्दों में अपनी बात कहूँगा, शायद आपको नहीं समझ में आएगी। वहीं पे जब मैं सिंपल शब्दों में एक बहुत ही अंडरस्टैंडेबल पेस पे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको हर एक बात समझ में आ रही है। बट आर्टिकुलेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैमाना ये होता है कि आप जो भी बात कह रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके पास क्लियरली प्रेजेंटेड है, यानी कि हर एक बात को कहते समय आप क्लैरिटी मेंटेन कर रहे हैं उस बात को लेके, उस कॉन्सेप्ट को लेके, उस आइडिया को लेके, उस इंस्पिरेशन को लेके जिसके साथ आप अपनी बात को कहना चाहते हैं।
क्लियर आर्टिकुलेशन, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. देयर इज अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, a sense of understandability about what you are trying to convey to your listeners or to your audiences. And then, very interestingly, non-verbal cues. अब non-verbal cues कुछ ऐसे ट्रिकी एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जहाँ पे हम दरअसल डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात ही नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं उन, कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स की जो कि कम्युनिकेशन को सराउंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑडियंसेस के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू मार्केट अ प्रोडक्ट. आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अ सर्टेन ऑडियंस इन एन एग्जीबिशन, अपने नए स्टार्टअप को मार्केट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, एंड आप देख रहे हो कि कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सुनते ही द ऑडियंस बिकेम मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. वहाँ पे आपको एक नॉन वर्बल क्यू मिल जाता है, क्योंकि दिस माइट बी समथिंग दैट यू कैन जस्ट प्रमोट मोर एंड मोर आउट ऑफ, एंड मे बी इवन जनरेट मोर प्रॉफिट आउट ऑफ. आपने कई बार देखा होगा कि बिजनेसेस या स्टार्टअप्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं एट द सेम टाइम, देन उसमें से 3-4 प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं, बट 2-3 प्रोडक्ट्स बने रहते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म. ऐसा क्यों होता है? Because the responses that have been collected out of those 2-3 products in comparison to all the other 5-6 products, वो इतने ज़्यादा बढ़िया रहे कि उन पे ही सबसे बड़ा रिसोर्स को प्लेस किया जाता है, उन पे ही सबसे बड़े मार्केटिंग एफर्ट्स लगाए जाते हैं. कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है. यू हैव टू फिगर आउट इवन वाइल कम्युनिकेटिंग कि कौन सी ऐसी बात है जो कि आपकी टीम के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, आपके कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो भी आपके बिजनेस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, उन लोगों के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रॉपरली लैंड कर रही हैं, जो कि उनके साथ क्लिक कर रही हैं, विच यू कैन यूज़ मोर इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एज वेल. And then, of course, by understanding the importance of communication, entrepreneurs can build stronger relationships, resolve conflicts, and convey their ideas with clarity. Because I think it is a no-brainer to say कि communication skills को जब आप समझ पाते हैं, बिल्डअप कर पाते हैं, तो relationships बहुत ही अच्छे हो ही जाते हैं. ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है, not even just in a professional capacity, but even in personal phases of life or dimensions of life. आपको पता ही होगा कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उनके साथ जब आपके conversations क्लैरिटी से होते हैं, जब आपके कम्युनिकेशंस क्लैरिटी से होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो उनके साथ रिलेशन है वो बेहतर हो जाता है. वेयरएज ऑन द अदर हैंड, अगर 1 महीना भी अच्छे से आपके अपने किसी दोस्त के साथ बात नहीं होती, तो जब दोबारा बात होती है, हल्का सा एक डिस्टेंस फील होता है. सेम हैपन्स विद योर एम्प्लॉयज़ एज वेल, विद योर टीम एज वेल, विद योर कस्टमर्स एज वेल. आप ये सोचिए, इमेजिन करिए कि आप एक स्टार्टअप चलाते हैं एंड इट इज़ अ फेयरली स्मॉल स्केल स्टार्टअप ओनली, एंड आपके पास एक अपनी एम्प्लॉय बेस है, एक टीम है, बट आप 2 महीने को एक वेकेशन पे चले जाते हैं. नो कन्वर्सेशन विद योर टीम व्हाट्सोएवर, नो इंटरेक्शन विद योर टीम व्हाट्सोएवर. अब होगा क्या कि जब आप 2 महीने बाद अपनी वेकेशन से वापस आएंगे अपने ही उस ऑफिस में, तो आप देखेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ के साथ ही आपका जो कन्वर्सेशन है, जो कनेक्टिविटी है, वो थोड़ी सी डिस्टेंट हो गई है, बिकॉज ऑफ द ब्रेक, द लॉन्ग ब्रेक दैट वॉज टेकन. वहीं पे इवन अगर उस दौरान थोड़ा बहुत भी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जाता, सो दैट डिस्टेंस वुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कम्युनिकेशन एक चीज़ होती है, बट एक कंसिडरेट कंटिन्यूड कम्युनिकेशन होता है, रिक्वायर्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, टू इवन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं? द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, द डिफरेंस ऑफ एक्शंस, और जस्ट द lack of clarity
in what are the opinions and actions. कई बार दो लोग सेम बात के बारे में सोच रहे होते हैं बट वो उसको आर्टिकुलेट प्रॉपरली नहीं कर पाते एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ओपिनियंस ड्रास्टिकली डिफरेंट फील होते हैं. ये पर्सनल एवेन्यूज ऑफ लाइफ में भी होता है, ये प्रोफेशनल एवेन्यूज ऑफ लाइफ में भी होता है. जस्ट बिकॉज सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात नहीं समझ में आ रही, आपको सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं समझ में आ रही. सो इवेंचुअली व्हेन ऑल ऑफ दैट इज कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, तब जाके कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिवली बिल्ड किया जा सकता है. अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जिनको बिल्डअप करना हो जाता है बहुत ही जरूरी. सबसे पहले आता है द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. अब आई थिंक ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके बारे में जनरली सभी को पता होता है. वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेसिक होता है, बिकॉज इन नो वे इज वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक. आई थिंक वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डॉन्टिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल. मतलब ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट तरीका हो सकता है कम्युनिकेशन का ज़्यादातर लोगों के लिए. बिकॉज सच्चाई एक ये है कि शायद एक बार को आपको ईमेल पे किसी के साथ बात करने में उतनी घबराहट ना हो, टेक्स्ट में किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करने में या कन्वर्स करने में उतना आपको झिझक ना हो, बट वहीं पे अगर आपसे कहा जाए कि कॉल पे उनके साथ बात की जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनके साथ बात की जाए, वहाँ पे आपको एंजाइटी फील होती है, वहाँ पे आपको नर्वसनेस फील होती है. तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो सबसे बड़े बैरिकेड्स या बैरियर्स या हिंड्रेंसेस होते हैं वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अराउंड, वो होते हैं एंजाइटी के और नर्वसनेस के. मैं ये कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इवन क्लासरूम्स तक में हम लोग अगर 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखते हैं, टीचर उनसे कुछ पूछती है, उन बच्चों के पास आंसर होते हैं, उनको करेक्ट बात पता होती है, बट वो सिर्फ रिस्पॉन्स देने में झिझकते हैं बिकॉज उनके मन में ये चल रहा है कि आसपास जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे द मोमेंट दे से समथिंग. अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ. सो एज अ पब्लिक स्पीकर एंड अ ग्लोबल यूथ मेंटोर, मैं कई सारे जब कॉर्पोरेट सेशंस डिलीवर करता हूँ, मास्टर क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, स्पेशली अबाउट हाउ टू बिल्ड अप कम्युनिकेशन स्किल्स, कई बार मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, उनको गाइड कर रहा होता हूँ अपनी मास्टर क्लासेस में, जो कि मे बी 30-40 ईयर्स से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं. दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव अ वेरी थिक सीवी टू बी टॉकिंग अबाउट. बट देन अगेन, जब ये सवाल आता है कि आखिर वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से ज़्यादातर लोगों को डर क्यों लगता है, या इवन उनको भी डर क्यों लगता है इतने लंबे कार्यकाल के बाद, इतने लंबे समय के बाद, सिंस दे हैव बीन वर्किंग इन अ सर्टेन कंपनी और कंपनीज फॉर दैट मैटर इन वट एवर फील्ड इट माइट बी, वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि कम्युनिकेट करने से, या रादर वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को या उनको डर इसलिए लगता है बिकॉज कॉन्स्टेंटली दिमाग में डर चल रहा होता है जजमेंट का. The fear of judgment, the judgment of people around them. How would others react to what they are saying? And as I said earlier, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी 30-40 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, बट उन लोगों तक को इस बात का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे. वहीं पे जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर मैं 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ भी बात कर रहा होता हूँ, जो कि खुद ही शायद मुश्किल से 11-12-13 साल के होते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी सेम यही होता है कि साथ के बच्चे क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे अगर थोड़ी सी भी कोई गलत बात कह दी. सवाल यहाँ पर यह आता है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ ओल्ड और हाउ एक्सपीरियंस्ड यू माइट बी, कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन स्किल में डेवलपमेंट कई बार कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट इस कारण से हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप देख रहे होते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन को या किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को फ्रॉम द लेंस ऑफ द पीपल अराउंड यू. वेयरएज सबसे बेसिक बात वर्बल कम्युनिकेशन की ये होती है कि आपको बिल्डअप करना होता है इसको व्यक्तिगत रूप से अपने ही लिए. टू बिगिन विद, एटलीस्ट इनिशियली यू हैव टू बी your biggest, or we can say, focus when it comes to verbal communication.
ऐसी बातें कहना और इस प्रकार से कहना कि सबसे पहले आपको आपकी खुद की बात समझ में आए। ये एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लेट्स से किसी लैंग्वेज पे भी काम कर रहे हैं, आप एक नई लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखना चाहते हैं वर्बली, शुरुआत उस चीज़ की तभी हो पाएगी जब आप उस लैंग्वेज को व्यक्तिगत रूप से अच्छे से समझते हैं। वहाँ पे इस बात का जजमेंट नहीं आ सकता कि लोग क्या कहेंगे या दूसरा इंसान अगर आपको उस लैंग्वेज के बारे में ट्रेन करते हुए सुनेगा तो वो क्या सोचेगा, बिकॉज इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट, तो वहीं पे आप खुद को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। वेयर एज द मोमेंट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको इन स्किल्स को डेवलप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर ओन सेल्फ, that is the very moment where you actually get to begin with the journey of growing and developing your effective speaking skills, verbal communication और communication in general। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन encompasses both speaking and writing। Entrepreneurs must master the art of concise and persuasive speaking to engage and influence their audiences. Additionally, well-crafted written communication is essential for effective business proposals, emails and presentations. यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इधर पे प्रिसाइज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रिसाइज होने से मतलब ये है कि अगर आप अपने टीम के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, बट आपके उस दिन के स्केड्यूल में सिर्फ 45 मिनट का ही टाइम है आपके पास, बट चीज़ें आपके पास डिस्कस करने को 55 हैं, यहाँ पे सवाल ये नहीं आता है कि किन चीज़ों को आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि इवन 45 मिनट में आप कैसे 55 चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इन वॉट वे यू कैन स्पीक इन सच अ प्रिसाइज मैनर वेयर यू कैन जस्ट गो विद द कॉन्टेंट एज रिक्वायर्ड बाय द स्केड्यूल, बी इफेक्टिव एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट एज वेल। कम्युनिकेशन का मतलब, रादर वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास जो टाइम पीरियड अलॉटेड है या जो भी कह सकते हैं एक स्केड्यूल अलॉटेड है, वो एग्जैक्टली मैच करेगा आपके रिक्वायरमेंट से। कई बार आपको जो भी रिसोर्सेज सामने अवेलेबल हैं उनके हिसाब से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। कई बार आपको इवन लिसनर्स के हिसाब से तक कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आपके पास एक बहुत ही टेक्निकल बिजनेस प्लान तैयार है, बट आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं और आपके पास एक न्यू बंच ऑफ एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं हु हैव नॉट दैट मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, अब अगर उनके सामने आप उस टेक्निकल बिजनेस प्लान को पुट भी कर देंगे जस्ट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी दैट वे, इट विल नॉट वर्क आउट। आपके एम्प्लॉयज़ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज्ड ही फील करेंगे। Whereas the moment you try to break it down as per what the audience will understand, यानी कि अपने श्रोता, अपने ऑडियंसेस के अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से अपने कंटेंट को, अपने कम्युनिकेशन को रीअसेस करना, रीस्ट्रक्चर करना, रीअलाइन करना और रिप्रेजेंट करना, तब जाके कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है। मतलब यहाँ पे ये है कि एक छोटे से छोटा ईमेल भी अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हैं, बट आप ऐसी भाषा में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ भेज रहे हैं जो कि आपको तक पता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं समझ में आएंगी, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर कॉन्शियसली आप इस फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे जो कि आपके लिसनर को समझ में ही नहीं आ रहा, दैट इज़ अ कंसर्न। वहीं पे अगर सरल भाषा में क्लियर आर्टिकुलेशन के साथ, स्पष्टता के साथ, यानी कि क्लैरिटी के साथ अपनी बात को कहा जाए, एक प्रिसाइज कंसाइज मैनर में कहा जाए, टू द पॉइंट कहा जाए, तब ही जाके वर्बल कम्युनिकेशन, रादर एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से बिल्डअप किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में इसकी ज़रूरत थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की वैसे भी ज़रूरत आपको इन कंपैरिजन टू एनी अदर डायमेंशन कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो डे टू डे वर्किंग्स है और बिजनेस मैकेनिज़म्स हैं, भले ही वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करना हो या मार्केटर्स के साथ बात करना हो या कस्टमर्स के साथ बात करना हो या एम्प्लॉयज़ के साथ बात करना हो या इवन अपनी टीम के साथ बात करना हो, ये कन्वर्सेशंस बहुत ही कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ,
थ्रू आउट द वर्किंग पीरियड चलती ही रहती हैं. इनमें 1 मिनट का भी रुकाव नहीं आता, बिकॉज द मोमेंट यू कंप्लीट अ कन्वर्सेशन विद योर कस्टमर, यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर एम्प्लॉय. द मोमेंट यू कंप्लीट दैट कन्वर्सेशन, यू हैव टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अनदर एम्प्लॉय. बिकॉज ये कन्वर्सेशंस कॉन्टिन्यूसली चलती हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है इसको भी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव और अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है आपके पास. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्किल की ज़रूरत होती है आपके पास कॉन्स्टेंटली एज वेल, विच नीड टू बी रिमेंबर्ड स्पेशली इन रिगार्ड्स टू द वर्बल कम्युनिकेशन. देन एज वी गो फॉरवर्ड वी सी द पॉइंट ऑफ non-verbal communication. Now, non-verbal communication plays a crucial role in conveying messages. Entrepreneurs should pay attention to body language, facial expressions and gestures to ensure their non-verbal cues align with their verbal communication. This enhances understanding, trust and credibility in business interaction. अब आप non-verbal communication को एक बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ देखिए, जिसको कॉन्स्टेंटली आपके सामने रिप्रेजेंट भी किया जाता है इन सेशंस में. आप मेरी ही बात ले लीजिए. मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक दिस, राइट. आई एम नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट इन जस्ट वन पोजिशन, बिकॉज अगर मैं ऐसा करूँगा और कॉन्टेंट मेरे पीछे आ गया तो आपको पढ़ाई में कैसे आएगा. आई हैव टू मूव. When the content was on this side, I was standing over there. When the content is on this side, I am standing over here. या आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जब भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ मेरे हाथ जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एक मोशन में रहते हैं. आई एम स्पीकिंग एट अ पेस इन विच आई एम ब्रीदिंग एज वेल. मैं सांस भी ले रहा हूँ. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, व्हेन यू आर लुकिंग एट अ स्पीकर, एट अ प्रोफेशनल स्पीकर, आपको कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि हाउ कॉन्फिडेंटली दे आर स्पीकिंग. सवाल यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ दैट कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली. What are the places जहाँ पे उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जा सकता है. आंसर बहुत ही सिंपल है. इट कम्स अ लॉट फ्रॉम जस्ट बीइंग. यानी कि अगर मुझे सांस लेने की ज़रूरत है अपनी बात को कहते समय, आई नीड टू टेक दैट 1 सेकेंड टू टेक दैट ब्रेथ. अगर मुझे ज़रूरत है मूव करने की फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो सके, आई मस्ट डू दैट. अगर मुझे ज़रूरत है हर एक शब्द पे पॉइंट करने की थ्रू माई हैंड जेस्चर्स ताकि आपको वो बात समझ में आए, आई डेफिनेटली विल डू दैट. बिकॉज कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि आप वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल क्यूज को ब्लेंड कर सकें. अब मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ हर एक हैंड जेस्चर करते समय, बिकॉज ये बहुत ही ऑटोमेटिकली आते हैं whenever I'm trying to communicate, and this happens even in the personal avenues of life when I'm trying to communicate with my friends or my family members. Why? Because this is something which is definitely a sign of confidence I have towards communication, towards conversation. एंटरप्रेन्योर के तौर पे यहाँ पे आप ये समझिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बेसिकली हम लोग आपके कंफर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. कि अगर आप एक बात कह रहे हैं, आप उस बात को ब्रेथ लेते हुए, हैंड जेस्चर्स करते हुए, अपनी एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करते हुए कह पा रहे हैं. इट इज़ंट एज इफ आपको स्लाउच करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज यू आर सो एंशियस, या फिर आप अपनी चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं अपनी स्पीच को देते समय जस्ट बिकॉज यू आर सो नर्वस. इट शुड नॉट बी दैट वे. इट कैन नॉट बी दैट वे. बिकॉज ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज़ होते हैं विच आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे कई बार को आपके जो लिसनर्स होंगे, भले वो आपके कस्टमर्स हों, आपके कह सकते हैं टीम मेंबर्स हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों, शायद हर एक बात उनको नहीं याद रहेगी, बट उनको ये ज़रूर याद रहेगा कि व्हाट वाज द मेमोरी ऑफ अटेंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन और दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन विद यू. और उस मेमोरी में आपके जो नॉन वर्बल व्यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर एबल टू स्पीक फिजिकली in a blend with how confidently you are speaking verbally. यानी कि अपनी फिजिकलिटी के थ्रू भी उतना ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है कॉन्फिडेंटली जितना कि आपको अपने शब्दों के थ्रू वर्बली कम्युनिकेट करना होता है. सो इट बिकम्स रादर इम्पॉर्टेंट टू फोकस अ लॉट ऑन मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ कन्विक्शन, अ सेंस ऑफ कंफर्ट एज वेल इन योर फिजिकलिटी जब आप अपनी बात को कह रहे हैं.
एडजस्ट करना अपने हैंड जेस्चर्स को, अपने मूवमेंट्स को बेस्ड ऑन वेर एवर द कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ज़रूरी होता है, बिकॉज it is all about adjustment and flexibility, especially when it comes to the non-verbal communication cues, because ये एक ऐसी चीज़ है which is sort of directed by whatever you are communicating. अगर एक बात ऐसी है जिस पे एम्फेसिस देने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली आपके हैंड जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए जिनको देखकर ही आपके लिसनर को समझ में आ जाए कि एन एम्फेसिस इज बीइंग मेड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये एक फिलोसॉफिकल लेवल पे भी समझा जा सकता है और टेक्निकल लेवल पे सिंपल सी बात है कि जो साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं वर्बली, वो आपका लिसनर सुन रहा है, वो आपका लिसनर समझ रहा है. वो एम्फेसिस जो कि आप हर एक साउंड पे देते हैं, जब उसके साथ आपके हैंड जेस्चर्स अलाइन करते हैं, आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, दैट ऑटोमेटिकली सेंड्स अ सिग्नल इन द माइंड और द let's say the reception of the listener as well, जो कि इस बात को समझ पाता है कि you are trying to make a point over here, and that point at the end of the day is what becomes a very important aspect of all that you're trying to communicate. तो ये जो नॉन वर्बल व्यूज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, इनको अपने वर्बल क्यूज ऑफ कम्युनिकेशन के साथ ब्लेंड करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है. Then आते हैं the point of the active listening. This is very interesting, I must say. Active listening is a vital task for entrepreneurs. It involves giving full attention to the speaker, asking clarifying questions, and providing feedback. By actively listening, entrepreneurs can better understand their clients, employees, and stakeholders, leading to improved decision making and problem solving. यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जनरली जब हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, आपके मन में ये बात आती होगी दैट इट इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन साइड ऑफ इट ऑल, राइट, प्रेजेंटिंग, स्पीकिंग, डिलीवरिंग. बट एक्टिव लिसनिंग की खास बात यही है कि ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक, मैं तो कहूँगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज दिस इज व्हाट ड्राइव्स योर कम्युनिकेशन फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने एक नया अनकन्वेंशनल सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया एंड आपने एक बार को भी अपने कस्टमर्स का रिव्यू नहीं कलेक्ट किया अबाउट दैट प्रोडक्ट. हाउ विल यू बी एबल टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट टू इट व्हाटसोएवर जब आपको पता ही नहीं है कि आपके कस्टमर्स चाहते क्या हैं. वेराज समबडी जो कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कलेक्ट भी करते हैं, देन अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को एडिट करते हैं, अमेंड करते हैं, एंड देन न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, दैट वुड बी द वन जो कि कस्टमर्स एक्चुअली चेकआउट करना चाहेंगे. कम्युनिकेशन के संदर्भ में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी 1 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, बट आप उनको 5 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहे अपनी खुद की ग्रीवियंसेस आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, या उनके खुद के रिस्पॉन्सेज, आइडियाज़, फीडबैक्स प्रेजेंट करने के लिए, इट विड सिंपली फील लाइक स्पीकिंग. एंड स्पीकिंग इज़ गुड, बट इट हैज़ इट्स प्लेसेस. As an entrepreneur, communication at times is more important than speaking. And communication is all about a two-way conversation. यानी कि आप two-way converse कर रहे हैं. आप भी अपनी बात कह रहे हैं, बट आप सामने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं. So it is very important that you are building up an environment जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने कंज्यूमर्स की, अपने कस्टमर्स की, अपने टीममेट्स की बात को सुनना भी चाह रहे हैं, बिकॉज दैट एक्टिव लिसनिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर द डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एज अ होल. Then comes the point of the empathy in communication. Now, when we are talking about the empathy of communication, empathy is the ability to understand and share the feeling of others. Entrepreneurs who practice empathy in their communication can build stronger relationships, foster collaborations, and create a positive work environment. By putting themselves in others' shoes, entrepreneurs can tailor their messages to resonate with their audiences. एम्पैथी एक ऐसा, मैं कहूँगा, डायमेंशन होता है कम्युनिकेशन का, जो कि अलाउ करता है आपको इवन एक्टिव लिसनिंग में थोड़ा बेहतर रूप से परफॉर्म करने के लिए, बट एज अ होल अपने आइडियाज़ को बेहतर रूप से प्रेजेंट करने में भी. बिकॉज अगर आप लेट्स से एक सर्टेन एम्प्लॉय बेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड आप जानते हैं कि उनकी ग्रीवियंसेस क्या हैं, व्हेन यू आर बीइंग एम्पैथेटिक टू इट ऑल, आपका कम्युनिकेशन उनकी तरफ ऑलरेडी रिस्पेक्टफुल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है.
एट टाइम्स इट डज हैपन कि जो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेस लीडर्स होते हैं, दे माइट नॉट बी दैट एम्पैथेटिक इन देयर कम्युनिकेशन, विच डज बिल्ड अ बिट ऑफ वी कैन से नॉट एंगर परहैप्स, लेकिन एक डिस्टेंस लिसनर और स्पीकर के बीच में। तो उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए एम्पैथी एक बहुत ही वंडरफुल टूल हो सकती है। Then, of course, comes the point of the effective feedback. Providing and receiving feedback is essential for growth. Entrepreneurs should learn to give constructive feedback that is specific, actionable, and focused on the behavior or the performance. अगर आप अपने employees की बात कर रहे हैं, आपको उनको फीडबैक देने की ज़रूरत है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं उनकी। अपने एम्प्लॉयज़ का जो आपका फीडबैक है आपके वर्क की तरफ, आपकी कंपनी की तरफ, वो भी कलेक्ट करना ज़रूरी है। कस्टमर्स के साथ कॉन्स्टेंटली एंड फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करना उनके फीडबैक्स को लेकर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी वॉक टूवर्ड्स द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, वी हैव द ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स पॉइंट। Ineffective communication can be hindered by various barriers such as language barrier, जैसे कि अगर एक language पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है and perhaps that is the most prominent language in the locality or the regionality जहाँ पे आप अपना business run कर रहे हैं। Cultural differences, once again a similar realm जहाँ पे आप एक particular audience को cater कर रहे हैं but आप कल्चरली उनसे इतना डिफरेंट हैं कि आप उस रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन कर रहे। और परहैप्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, entrepreneurs need to adapt their communication style, use appropriate language, and leverage technology to overcome these barriers and ensure effective communication in diverse business environment. हर एक environment में, regardless of whatever the barriers might be, आप उनको overcome कर सकें और अपने effective communication की मदद से ही आगे भी बढ़ सकें। Then, of course, comes the point of building rapport and trust. Building trust is crucial for successful entrepreneurship because entrepreneurs should focus on establishing genuine connection, maintaining transparency, and delivering on promises. By building trust through effective communication, entrepreneurs can attract loyal customers, form strategies, partnership, and even inspire their teams, which eventually is very much required for any startup's growth. सो इन द कंक्लूजन, थिंक अबाउट इट दिस वे कि जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने की, इट इज़ मच मोर देन जस्ट वन रेल्म ऑफ कम्युनिकेशन या वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप एक गोल ओरिएंटेड माइंड के साथ जब इम्प्रूवमेंट करते हैं तब ही वो इम्प्रूवमेंट अच्छे से फ्रूटफुल हो पाती है। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को जब आप इस गोल के साथ डेवलप करने का प्रयास करते हैं या मास्टर करने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों पर एक सकारात्मक इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, टीम मेंबर्स के साथ जेन्युइनली अच्छे रिलेशंस को फॉस्टर करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का जर्नी है, जो कह सकते हैं एक प्रोसेस है, वो स्ट्रीमलाइन भी हो जाता है एंड वो इफेक्टिव भी हो जाता है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन द लॉन्गर रन फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। एंड स्पीकिंग ऑफ बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की दुनिया के बारे में और भी जानने के लिए चेक आउट आवर अदर सेशंस एज वेल। बिजनेस पाठशाला का बिजनेस आइडिया सेगमेंट आपके लिए लेकर आता है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। इन बिजनेसेस को शुरू करके आप बन सकते हैं एक सफल उद्यमी और साथ ही कर सकते हैं देश की उन्नति में अपना योगदान भी। आज के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज। इस सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया है ब्रूम स्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ब्रूम स्टिक का इस्तेमाल आमतौर पर घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक लेंथ का घास का गुच्छा होता है। ब्रूम स्टिक डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट और गार्बेज आदि को साफ करता है। इसे टाइगर हिल ग्रास से बनाया जाता है, फिर हॉलो प्लास्टिक हैंडल में इंसर्ट किया जाता है और तार से बांधा जाता है। ब्रूम स्टिक का यूज फर्श की सफाई और धूल मिट्टी हटाने के लिए किया जाता है। इसे इंडोर व आउटडोर दोनों जगह की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रूम स्टिक के इतने ज्यादा यूज होने के कारण ही इसकी मार्केट में काफी डिमांड रहती है। कोई भी व्यवसायी इस बिजनेस को शुरू करके एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 20 से 25%
प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल सकता है। स्मॉल स्केल में ब्रूमस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन, 6 से 8 मैन पावर, 36 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया डिजाइनर वुडन डोर मैन्युफैक्चरिंग है। वुडन डोर एक तरह मूवेबल और जॉइंट बैरियर होता है। इसे खोलने या बंद करने से आने जाने का रास्ता मिलता है। डिजाइनर वुडन डोर्स से कमरे और घरों को एक क्लासी और एलिगेंट लुक मिलता है। इन डोर्स पर एक्विसाइट कार्विंग्स की जाती हैं, जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगने लगता है। इन डोर्स को टीक, ओक, महागनी और इंडियन रोजवुड आदि पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है। इन्हें घर और कमरों में इस्तेमाल किया जाता है। इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल है और इसे शुरू करके आप लगभग 12 से 15% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। डिजाइनर वुडन डोर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया, 45 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन, 35 से 40 मैन पावर और 45 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया है क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग। खेल जगत के सबसे प्रिय खेल क्रिकेट में बैट का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर बैट फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जिसमें एक सपोर्टिंग हैंडल भी होता है। बैट्स को इंडियन कश्मीरी विलो या इंग्लिश विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। बैट्स बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर जैसी कई वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के लिए ये बैट सबसे बेहतर माने जाते हैं, इसीलिए इन बैट्स की मार्केट में काफ़ी हाई डिमांड भी रहती है। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप है और इससे आप लगभग 12 से 14% प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्मॉल स्केल में क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए आपको 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 8 से 10 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 28 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का लास्ट बिजनेस आइडिया है एरिका लीफ कटलरी। एरिका लीफ कटलरी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। एरिका लीव्स एरिका पाम ट्री से मिलती हैं। इसे नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक, कटलरी इत्यादि का अच्छा विकल्प माना जाता है। ये सभी प्रकार के केमिकल से फ्री, हर्बल, बहुत हल्के और बिल्कुल हाइजीनिक होते हैं। ये प्लास्टिक कटलरी के मुकाबले अधिक मजबूत भी होते हैं। इसे सिंगल यूज कटलरी आइटम के तौर पर भी भारी मात्रा में फूड इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। ये सभी फैक्टर्स एरिका लीफ कटलरी मैन्युफैक्चरिंग को एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन बनाते हैं। इस बिजनेस में लगभग आप 10 से 15% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एरिका लीफ कटलरी मैन्युफैक्चरिंग को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 1300 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 12 किलोवाट पावर कनेक्शन, 3 से 5 वर्कर्स और 12 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। आशा है कि सेगमेंट आपको एक सफल व्यवसायी बनने में सहायता करे। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा। धन्यवाद।